महाशिवरात्रि के मौके पर अयोध्या के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने सरयू में किया स्नान, शिवालयों में किया जलाभिषेक। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की धूम मची है अयोध्या में। देर शाम भ्रमण पर निकली भगवान भोलेनाथ की बारात। करनैलगंज कोतवाली पुलिस की सतर्कता से कटरा घाट सरयू नदी में छलांग लगाने वाले व्यक्ति की बची जान। कल एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से सरयू नदी कटरा में छलांग लगा दी थी, जिसे पुलिस ने नदी से सकुशल बाहर निकाल लिया। ग्राम पंचायत टिकवर निवासी रामचंद्र उम्र 45 वर्ष ने अज्ञात कारणों से सरयू नदी कटरा घाट में छलांग लगाई थी, जिसे पुलिस ने सकुशल नदी से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। महनौन विधानसभा में चुनावी ड्यूटी करने आए शिक्षा मित्र के घर में 4.5 लाख रुपए की हुई चोरी। उसके पति ने घटना की तहरीर दी थाने में। मामला थाना कटरा बाजार की ग्राम पंचायत बेरमपुर के गांव लालापुरवा का है। यहां के निवासी विनय कुमार श्रीवास्तव पुत्र मदन मोहन श्रीवास्तव अपनी पत्नी शिक्षा मित्र पूनम श्रीवास्तव को लेकर महनौन विधानसभा के कलहा तेंदुआ बूथ संख्या 295 पर चुनाव ड्यूटी करने गए थे। क्षेत्र के अज्ञात लोगों ने खाली घर पाकर उसके घर में चोरी की। घर से 1.5 लाख रुपए की नकदी व 3 लाख के जेवर समेत कुल 4.5 लाख रुपए की चोरी हुई। डीजल डिपो के पास मिला युवक का शव। खबर गोंडा से है। लखनऊ रेलवे लाइन मार्ग के निकट महादेवा क्रॉसिंग के समीप स्थित डीजल डिपो के पास एक 20 वर्षीय युवक का शव रेलवे लाइन के किनारे मिला। उसकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। स्थानीय मिसोलिया चौकी की पुलिस ने उसके शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा किया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के रुद्रपुर विसेन गांव के निवासी हिमांशु सिंह पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह का शव डीजल डिपो के पास सोमवार की सुबह 7 बजे मिला है। 39 वर्ष कार्यकाल के बाद रामनाथ यादव को सेवानिवृत्त की भावभीनी विदाई। अन्य जनपदों के मंडलाध्यक्ष रहे मौजूद अतिथियों एवं कर्मचारियों ने उपहार एवं पुष्प गुच्छ भेंट किया। होटल त्रिमूर्ति में अयोध्या मंडल के प्रवर अधीक्षक डाकघर RN यादव के सेवानिवृत्त के अवसर पर दर्जनों जनपदों के मंडलाध्यक्ष एवं डाक कर्मचारियों ने हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास एवं वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास की गरिमामय मौजूदगी में भावभीनी विदाई दी। श्री संजय दास ने श्री यादव के सेवानिवृत्त पश्चात उज्जवल जीवन का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर श्री यादव ने सेवानिवृत्त का केक परिवार के साथ काटा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों के टिकट भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह तय करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मायावती की पार्टी इस चुनाव में भाजपा का समर्थन कर रही है। राजभर लोगों को मायावती की अगुवाई वाली पार्टी के पक्ष में मतदान के प्रति आगाह करते हैं। सुपा सपा चीफ ने बुलडोजर को लेकर CM योगी आदित्यनाथ पर भी पलटवार किया और कहा कि बुलडोजर को पोकलैंड पर डालकर घर वापस भेज दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा विधानसभा चुनाव बलिया बनाम छलिया का है और यहां की जनता छलने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेगी। फेफना क्षेत्र के ग्राम कटरिया में कार्यक्षेत्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश ने मंगलवार को कहा कि भाजपा ने जनता को धोखा दिया है, उसे समय समय पर छला है। ये चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। क्रांतिकारियों की भूमि बलिया के लोग अपने बल से इस सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे। वाराणसी में CNG नाव चलने के बाद नाविकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी आय लगभग 10 गुना बढ़ी है। नाव चलाने वाले सोनू निषाद ने कहा कि मेरे पूर्वज 80 घाट पर नाव चलाते थे। पहले गुजारा करना वास्तव में मुश्किल था, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से हमारी आय में वृद्धि हुई है। लगभग 10 गुना की वृद्धि हुई है। वाराणसी के सभी घाटों की नियमित सफाई और मंदिरों के जीर्णोद्धार के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक मंदिर शहर में आ रहे हैं। गोरखपुर में खेल प्रेमियों के बीच बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर आदित्य यादव महज 12 वर्ष की उम्र में ब्राजील में मूक बधिर वर्ग में ओलंपिक खेलेंगी। आदित्य इस बार मूक बधिर ओलंपिक में भारत की ओर से खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी होंगी। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26 से 28 फरवरी तक आयोजित नेशनल सिलेक्शन ट्रायल में उनका ट्रायल हुआ था। बैडमिंटन के ट्रायल में कुल 16 महिला खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया। इनमें से 4 खिलाड़ियों का चयन ब्राजील ओलंपिक के लिए हुआ है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक राजा भैया और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर राजा भैया ने पलटवार किया है। चुनावी समर में आखिरी 2 चरणों में पूर्वांचल की जमीन पर जंग अब दिलचस्प हो गई है। ये 8 जिलों की 16 विधानसभा सीटें विपक्ष के मजबूत गढ़ के तौर पर जानी जाती हैं और इन्हें भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयासों के बाद आज तक नहीं जीत पाई। यही नहीं, इन सीटों पर भाजपा की पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ को भी कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में इनमें भाजपा अगर कोई भी सीट जीतेगी तो वह उसकी पहली विजय होगी, साथ ही उसकी जीत खासी महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद कल पहली महाशिवरात्रि मनाई गई। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए सोमवार की देर रात से भक्तों का रेला उमड़ा रहा। एक अंदाज के अनुसार दोपहर 3 बजे तक करीब 3 लाख भक्तों ने दर्शन किया। इस बार कुछ नई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नाथ नगरी भगवान भोलेनाथ की आस्था में सराबोर हो गई। नाथ मंदिरों समेत शहर के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार पूजन अर्चन के लिए जुट गई। भक्तों ने श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा की और उनका जलाभिषेक किया। अलखनाथ मंदिर, धोपेश्वर नाथ मंदिर, पनखंडी नाथ, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ और त्रतिवटीनाथ मंदिर में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। हाथों में पूजन सामग्री लिए भक्तों ने भगवान शिव शंकर का जयकारा भी लगाया। खबर आजमगढ़ से है। जिले में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है। ये बात हम नहीं बल्कि सोमवार की शाम को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट कह रही है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से कुल 3490 लोगों की जांच के लिए सैंपल लिया गया। शाम को आई जांच रिपोर्ट में महज 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ए.के. सिंह ने बताया कि जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनका घर पर इलाज चल रहा है, दवा पहुंचाई जा रही है। यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। यूक्रेन के खार्किव में कल सुबह गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। मंत्रालय उनके परिवार से संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अरहोला थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 214 किलोमीटर पॉइंट पर मंगलवार की सुबह पुलिस से हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। वह जहरीली शराब कांड में अभियुक्त था। घटना के बाद फरार चल रहा था। उत्तर प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में कक्षा 8 में पढ़ने वाले 15,143 छात्र छात्राओं को मिलने वाली राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना NMMSS परीक्षा 2022-23 के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड UPPBPB की 9,534 पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 10 मार्च 2022 के बाद जारी हो सकता है। अब तक रिजल्ट रुके होने के पीछे एक कारण है। यह कारण है विधानसभा चुनाव। SI परीक्षा रिजल्ट की तरह ही यूपी TET का रिजल्ट भी रुका हुआ है। TET रिजल्ट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव अनामिका सिंह ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को भेजे पत्र में लिखा था कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 फरवरी को आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में TET के परिणाम को स्थगित करने की संस्तुति की है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि यूपी पुलिस SI भर्ती परीक्षा रिजल्ट भी इसी कारण से होल्ड पर हो सकता है। उम्मीद है कि अब 10 मार्च के बाद आदर्श आचार संहिता हटने के बाद किसी भी दिन SI परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।